इंटेंशन से ही चीज़ें स्टार्ट होती हैं। इंटेंशन से ही सब कुछ स्टार्ट होता है। मतलब अगर आपकी जिज्ञासा नहीं है आज़ाद होने की, तो आप कैसे आज़ाद हो सकते हो? रास्ता तो वही खुजेगा ना जिसको चलना है उस रास्ते पे। बिल्कुल। तो बिना उसके तो मार्ग कभी प्रदर्शित होगा ही नहीं। बिल्कुल। एक लाइन में बोलना चाहूँगा कि आई थिंक सबसे पहला बंधन जो टूटता है वो यही होता है, क्या कहेंगे लोग? क्योंकि ये सबसे बड़ा वाला है। और 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 जो मैंने देखा है, लोग 70 साल तक नहीं तोड़ पाते, नहीं तोड़ पाते। और यही सोल की जर्नी होती है। कोई होगा जो शायद बच्चा होगा, वो 14 साल में बोलेगा मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, है। कब्र में एक ही आवाज़ जाती है, वो होती है आपकी खुद की। कोई नहीं जाती आवाज़ आपके साथ में। बिल्कुल सच है। आपके पास में वो आंसर होना चाहिए। बट कमिंग बैक टू योर स्टोरी, आज बहुत बढ़िया लग रहा है मुझे जिस तरह से जा रहा है। एंड मैं इस चीज़ पे आना चाहूँगा, चलो आपने ये चीज़ को फेस किया और अभी आप रेकी, आपने हीलिंग स्टार्ट किया, आप एनर्जीज में है, तो मैं इसको रेकी पे लिमिटेड नहीं रखना चाहूंगा। रेकी को हम एक बेसिक फॉर्म में डिफाइन कर देंगे कि हाँ, एनर्जी हीलिंग होती है। हम्म। आप थोड़ा सा एक लाइन उस पर बोल सकते हो। बट मोस्ट इंपॉर्टेंटली आई वुड वांट टू टॉक अबाउट एनर्जीज एंड हाउ टू प्रोटेक्ट योर सेल्फ फ्रॉम एनर्जीज एंड लिटिल बिट ऑफ योर साइकिक, एंड देन वी गो टू तंत्र, कि वो कैसे आपकी लाइफ में आया। सो ऐसे इसको नेविगेट करते हैं। ओके, सो रेकी की बात मैं पहले भी बहुत बार कर चुकी हूँ, सो दैट रेकी क्या है। सो रेकी हमारे सनातन का हिस्सा रही है। हमारे अथर्ववेद में इसका पूरा वर्णन रहा, ओके। जिसको डॉक्टर मिकाओ उसुई ने जापान से आके पूरा यहाँ पे अच्छा, ये हमारा ही है? हाँ, रेकी हमारे सनातन का मेरे को नहीं हिस्सा है। पता था, बिल्कुल। नहीं, हमारे सनातन का हिस्सा है, जिसको रीडिस्कवर किया डॉक्टर मिकाओ उसुई ने, जो जापान के थे। ओके, ओके। और वो यहाँ से 7 साल पूरा संस्कृत में उन्होंने अध्ययन किया, उसका पूरा समझा कि क्या है, कैसे है। और वो ढूंढते ही इंडिया पहुंचे थे रेकी को। ओके, इंटरेस्टिंग। और स्टार्ट उन्होंने तिब्बत से करी थी अपनी जर्नी। वो जापान से तिब्बत आए थे, वहां पे महात्मा बुद्ध के लोटस सूत्र में उसका कुछ इन्फॉर्मेशन था, वो पढ़ा उन्होंने। तिब्बत वाज द सेंटर ऑफ बुद्धिज्म, हाँ। यस। और तो जब उन्होंने देखा कि महात्मा बुद्ध ये करते थे, तो उन्होंने कहा कि जब ये करते थे तो मैं वहां जाके देखता हूँ जहां से ये हैं। तो फिर वो काशी आ गए। वाओ। बनारस में आके उन्होंने इसके पूरा अध्ययन किया, समझा। उसके बाद वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर करके वो लेके गए। तो हमारे यहाँ इंडियंस को फैंसी टर्म्स बहुत पसंद आती हैं, तो उन्होंने रेकी बोल दी। तो उन्होंने जब रेकी का रीडिस्कवर करा और उसके बाद काफी प्रचलन में आ गया, तो अब इंडियंस उसको फॉलो करते हैं एज अ रेकी प्रैक्टिस। जबकि इसका जो वर्णन है वो प्राण ऊर्जा नाम से है। अच्छा। प्राण ऊर्जा जो हमारे प्राण शक्ति जो बोलते हैं हम। बिल्कुल वही रेकी है। तो जैसे किसी की डेथ होती है तो उसके प्राण, हम वो कहते हैं कि धीरे 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 हमारे प्राण शरीर जा में रहे हैं। ऐसा क्या है जो नहीं रहता तो हम मूवमेंट बंद हो जाती, हाँ, क्या है हाँ, वो? प्राण। वो कहाँ से, वो ऊर्जा ही तो है। हाँ, कहाँ सोल। से, कहाँ से आ रही है वो ऊर्जा? वो ऊर्जा तब भी थी जब आपका शरीर नहीं था, ऊर्जा तब भी है जब आपका शरीर है। तो बेसिकली बर्थ आपकी है कि आपके बॉडी में एक शव में देखा जाए, जैसे शव शक्ति बोलते हैं, तो उसमें आपका प्राण आ रहा है, यू आर अलाइव। लाइक एज अ बर्थ साइकिल आप ले लो, हाँ। रिवर्स। एंड डेथ में भी सेम चीज होती है। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक एक चक्र से वो प्राण आपका निकलता है ना। और जिस लेवल पे आप पहुंचे हो एज अ ह्यूमन, वो उस चक्र पे जाके स्टॉप होके फिर वहां से एग्जिट कर लेता है। और जो जैसे बुद्ध है, जो एक ऐसे एनलाइटेंड लोग हैं, जैसे हाँ, जो एनलाइटेंड लोग होते हैं उनको पहले के लोगों को कैसे पता, आपने देखा होगा कि जो पहले हमारे ऋषि मुनि सन्यासी थे, उनको कैसे पता चल जाता था? वो कैसे बता देते थे कि 4 दिन बाद अब मेरी डेथ होने वाली है, या मैं आधे घंटे बाद मेरी बॉडी, मतलब आई विल लीव माई बॉडी। वो इस तरीके की बातें कैसे कर पाते थे? क्योंकि वो अपने बॉडी से, अपने आप से इतने जुड़े हुए थे। एग्जैक्टली। आप अपने आप से जुड़ के तो देखो, आपकी बॉडी आपको दिन में 200 इंडिकेशंस देती हैं कि अब ये हो रहा है, वो आपको भूख लगती है तो आप महसूस कर पाते हैं ना। कहाँ से? कोई तो बताता तो है नहीं ना आपको कि मुझे भूख लगी है, अब खाना दे दो। आपकी बॉडी इंडिकेट करती है कि अब आपको कुछ चाहिए, आपकी बॉडी में एनर्जी लो हो रही है, आपको खाना खाना है। उसी तरीके से जब आपकी जो पावर्स होती हैं, अगर आप उनको नहीं समझते, बॉडी इंडिकेट करती है। आपको उसको समझना चाहिए, आपको समय देना चाहिए अपने आप को। आप अपने आप को समय देते नहीं है। हमें सारा समय दूसरों से चाहिए। आज के टाइम में अगर मैं यंग जनरेशन की बात करूं या अपने पेरेंट्स की भी मैं बात करूं, लो सबको चाहिए कि कोई दूसरा हमें समय दे दे, जिस समय के साथ हम अपनी चीजों को आगे ले जाए। आप अपना समय अपने साथ बिताइए ना, जितना भी आपके पास है। 40 साल की अवस्था हो गई तो जितना भी बचा आप उसमें अपना समय दीजिए अपने आप को। आप अपने साथ समय बिताइए, आपकी बॉडी के साथ समय बिताइए। आपको एक एक ऐसी इंडिकेशंस मिलेंगी जो आपने लाइफ में कभी एक्सपीरियंस नहीं किया होगा। करेक्ट। आपने कोशिश कब करी? कोशिश किसी ने, सबको
कोई भी फैंसी सी चीज आएगी सोशल मीडिया पे, सबको चाहिए कि मुझे वो सीखना है, वो सीखना है, करना है, वो आप अपने आप से बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, हम्म, सब कुछ आप खुद कर सकते हो, लेकिन आपको उसके लिए समय देना पड़ेगा, आपको अपने साथ बैठना पड़ेगा और आपको ये समझना पड़ेगा कि इन चीजों का मतलब क्या है। हम्म, 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 तो सारी कहानी वहीं से शुरू होती है। तो ये सारी चीजें समझने वाली हैं और ये तब तक नहीं होगी जब तक आप अपने साथ समय नहीं बिताएंगे। थैंक यू सो मच इस क्लिप को एंड तक देखने के लिए। अगर आपको ऐसी ही इंटरेस्टिंग एंड वैल्यू एडिंग क्लिप्स देखनी है देन ड्रीम विद नीरज क्लिप्स को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंटिल देन कीप ड्रीमिंग। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।